हेलो एंड वेलकम टू यू आई डी एच एम एल गाइस। तो पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 18 में। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड टाइप का एग्जांपल जो हम देंगे वो अब शुरू होने वाला है। कब तक हम कंसोल में खेलते रहेंगे? ओके, तो हम अब चीज़ों को दिखाने की कोशिश करेंगे ब्राउज़र पे। ठीक है, तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जितने भी आपको टैग्स होते हैं HTML में, वो सारे के सारे डॉम एलिमेंट होते हैं। ठीक है, बट उसको एक्सेस हम करते हैं किसी एक रेफरेंस से, जो कि है डॉक्यूमेंट। इसी डॉक्यूमेंट के अंदर में आपको सारे टैग्स होते हैं, जो भी आपने पेज पर यूज़ किया है वो सारे के सारे टैग्स होते हैं। HTML, हेड, बॉडी, टाइटल, लिंक, इमेज, पी टैग, स्पैन, डेव, मेन, जितने भी आपके टैग्स होते हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, उसके डेटा को चेंज करने की कोशिश करेंगे, कितने उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके मेथड्स हैं, वो सारे हम एक्सेस करेंगे। क्योंकि अगर इसको एक्सेस नहीं करेंगे तो हम रियल वर्ल्ड में सामने यूज़र को कैसे दिखाएंगे कि हम क्या चीज़ चेंज कर रहे हैं। तो यहीं से पेज हमारा डायनेमिक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं HTML डॉम। ये डॉम क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। एक मॉड्यूल बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो डॉक्यूमेंट के अंदर में आता है। ठीक है, करेक्ट, इतना ही आप समझिए। तो चलिए कोड में और वहाँ जाके हम एक्सप्लोर करते हैं। और हाँ, एक सेकंड, कोड में जाने से पहले थोड़ा ये बता दूँ कि क्या क्या चीज़ हम किन किन तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसमें अगर हम पेज पे कोई आईडी है तो। दूसरा है हमारा गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, अगर मल्टीपल क्लासेस हैं तो। उसके बाद गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, अगर पेज पर कोई भी डिव के, आई मीन नॉट डिव, कोई भी सेलेक्टर के थ्रू, नॉट सेलेक्टर कर सकते हैं, किसी टैग्स कर सकते हैं, टैग के थ्रू अगर उनको सेलेक्ट करना है तो। उसके बाद है गेट एलिमेंट्स बाय नेम है, तो अगर मैं फॉर्म एलिमेंट को, लाइव फॉर्म एलिमेंट को एक्सेस करना शुरू करते हैं तो यूज़ करते हैं। और एक है क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर और जो कि लेटेस्ट आया है HTML में, जो कि बाकी चीज़ों को थोड़ा सा इजी कर दिया है एक्सेस करना। ठीक है, तो चलिए इन सब चीज़ में जानने की कोशिश, सब चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम गेट एलिमेंट बाय आईडी को जानेंगे। तो चलिए कोड में और वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, ओके, तो पहुँच चुके हैं कोड में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक चैप्टर नंबर 18 है, उसी का स्क्रिप्ट टैग खुला हुआ है, इसमें भी कुछ नहीं है अभी। और ये हमारा HTML है और ये हमारा उसका आउटपुट है। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। और जो भी स्क्रिप्ट टैग में लिखेंगे वो हमारा आउटपुट कंसोल में भी होगा, और जो भी उसके ऊपर हम डॉम में चेंज करने की कोशिश करेंगे वो हमारा यहाँ पर शो होगा। तो सबसे पहले थोड़ा थ्योरी जानने की कोशिश करते हैं। डॉम एक्चुअली होता क्या है? द HTML DOM or document object module is a programming interface for HTML document. करेक्ट, ये एक इंटरफेस होता है DOM, जो कि HTML डॉक्यूमेंट को, अब डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे लेटर, हम जब कंसोल में उसको प्रिंट करेंगे तब। ठीक है, तो उसका एक इंटरफेस होता है। इट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज। HTML पेज एज अ ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक के अंदर दो, दूसरा के अंदर तीसरा, एक तो फोल्डर टाइप का बना रहता है। तो आप ट्री कर सकते हैं कि रूट में हमारा डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर मैंने HTML आया, उसके बाद बॉडी और हमारा हेड आया, हेड के अंदर मेटा टैग्स लिंक आया, बॉडी के अंदर HTML div, इस तरीके से। ठीक है, तो वो पेड़ की तरह कह सकते हैं आप उसको। where each object corresponds to an element, attribute, text within the HTML। तो टेक्स्ट हो सकता है, HTML हो सकता है, एलिमेंट, वो सारा चीज़ एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। तो सबसे पहला काम होता है कि क्यों ये यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले चेंज कंटेंट, अगर किसी जगह पे कंटेंट को चेंज करना है, जैसे कि हमें इस HTML डॉम को चेंज करना है, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। मॉडिफाई स्ट्रक्चर, अगर किसी चीज़ में स्ट्रक्चर चेंज करना है, मान लेते हैं कि इस जगह पैराग्राफ में को हटा करके हमको ULLI करना है, तो उस तरीके से। ऑल्टर स्टाइल, अब यहाँ पे कलर मान लेते हैं, इसका कलर वाइट है तो इसको ग्रे करना है, तो कैसे करेंगे? तो स्टाइल तो कुछ भी हो सकता है, जो आप स्टाइल आप CSS में लिखते हैं वो सारा चीज़ आप यहाँ कर सकते हैं, राइट। हैंडल इवेंट्स, कभी बटन होता है तो उसके ऊपर क्लिक इवेंट भी आता है, वो सारा चीज़ इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हम डॉम के थ्रू कर सकते हैं। यानी कि अब आप यहाँ पर एलिमेंट से इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल आप स्टार्ट कर रहे हैं लर्न करना। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डॉक्यूमेंट है क्या यहाँ पे। उसी के अंदर तो सारा कुछ है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ console.log। पहले ये देखता हूँ अटैच है कि नहीं हमारा जावास्क्रिप्ट, तो इसमें लिखता हूँ हेलो
UID HTML ये मैंने डाला, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल गया। इसका मतलब हमारा कोड लिंक्ड है हमारे पेज से। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, ओवरव्यू, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, या जो भी, ये दो चीज़ हम ऐसे डाल रहे हैं। ठीक है, सिंपल हम लिखते हैं console.log। डॉक्यूमेंट तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारा क्या है, वो ऑब्जेक्ट है ही, तो एक रिजर्व वर्ड है ये। ठीक है, डॉक्यूमेंट एक रिजर्व वर्ड है, सारा स्मॉल केस में। जैसे ही सेव करेंगे हमारे पास देखिए एक हैश करके ये डॉक्यूमेंट का स्क्रिप्ट 2 नंबर लाइन से आ गया। कुछ नहीं किया है। जैसे वेरिएबल में हम क्या करते थे, पहले लेट डालते थे, वैर डालते थे, लेट x = 20 डालते थे ना, तो हम ये डिफाइन करते थे लेट x, पता था कि ये x वेरिएबल बनाए, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया। तो ये डॉक्यूमेंट आया कहाँ से, ये पहले से जैसे ही आपका पेज तैयार हुआ तभी वो बनकर आ चुका है। ठीक है, बस हमको उसको एक्सेस करना होता है। ठीक है, अगर हम टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट करें, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट करेंगे तो हमें क्या दिया, ऑब्जेक्ट दिया। तो अब यानी कि ये पहले से बना बनाया ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या है, मैं इसको करता हूँ सेव, तो आपको ये मिला। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप समझ सकें। जैसे खोलूँगा तो ये क्या, धड़ 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 इतने सारे चीज़ आ गए। वो इसलिए इतना चीज़ आ गया क्योंकि आपके पेज पर जितने भी तरह के ऑपरेशंस होंगे वो सारा इसके अंदर में ही है। बस आपको एक्सेस करना है उस चीज़ को, और उसको एक्सेस करने के लिए तो हम पढ़ रहे हैं अभी, राइट। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर मैं ऑल को चेक करूं, ऑल में आप देखेंगे आपके पेज पे क्या क्या चीज़ है। HTML है, हेड है, 2 मेटा टैग है, टाइटल, 2 लिंक है, एक स्क्रिप्ट है, एक बॉडी है, इमेज है, ये देखिए ट्यूटोरियल लोगो लगा हुआ है, और एक डिव है जिसमें ID लगा हुआ है, फिर H2 है, स्पैन है, एलिमेंट, ये सारा चीज़ अभी आपके पेज पर अवेलेबल है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ID है, तो इसको हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो आप पहले एलिमेंट फर्स्ट चाइल्ड के साथ इतने सारे हैं, मतलब ये अंदर अंदर आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा, और इन्हीं चीज़ को अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम एक्सेस करते हैं। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये तो आपने समझा डॉक्यूमेंट को लेकर के। और अब हम आते हैं, हमारे पास जो है पहला document.getElementById। अगर हमारे पेज पर कोई ID है, अभी हम देखें कोई ID अगर नहीं है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस पूरे चीज़ में इसके नीचे यहाँ पर इस जगह पर कहाँ गया हमारा भैया, हाँ, इस फॉर्म के बाद फॉर्म को मैं यहाँ पे फॉर्म को नहीं, आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, मैं यहाँ डाल देता हूँ H3। मैं करता हूँ सेलेक्टिंग एलिमेंट, ऐसे डाल दिया कि हम इसको अब सेलेक्टिंग एलिमेंट डालें कि यहाँ से क्या क्या चीज़ सेलेक्ट करेंगे, डेमो, फॉर डेमो। ठीक है, ऐसे डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक ID ले लेता हूँ, ID लेता हूँ एक डिव में क्या करता हूँ, ID ले करके लिखता हूँ पेज टाइटल, पेज टाइटल, हाँ ठीक है, पेज टाइटल तो ऊपर डला हुआ है, तो मैं ये करता हूँ माय डिव। ठीक है, मैं डिव ऐसे डाल देता हूँ, ये डिव हो गया, और इसमें लिखता है दिस इज एन एलिमेंट विद ID सेलेक्टर, ID डालते हैं। ठीक, अब आपको ये हमको दिस एलिमेंट दिस इज एन एलिमेंट विद ID। ठीक है, ओके। तो अब ये चीज़ जो हमारे पास दिया हुआ है, तो हमारे पेज पे देखिए ID आ गया, करेक्ट। एक पेज पे तो एक नेम से एक ही ID हो सकता है, करेक्ट। हमारे यहाँ पे क्या है, माई डिव है, और माई डिव के नाम से कोई भी दूसरा ID नहीं है। ठीक है, एक एलिमेंट में आप यहाँ देखेंगे 1 of 1, करेक्ट। अब इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्क्रिप्ट में जाऊँगा, सेलेक्टिंग ID। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हम डॉक्यूमेंट से निकालेंगे वो किसी न किसी में स्टोर करेंगे ताकि हम उसको सेपरेटली एक्सेस कर सकें। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा, अब बताते हैं क्यों उसको ज़रूरी है। console.log है, क्यों वेरिएबल ज़रूरी है, console.log document.getElementById। देखिए कितने सारे, जितने मैंने आपको स्लाइड में दिखाए वो सारे हैं यहाँ पर,
ठीक है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी किया और इसमें आईडी का नाम देना है सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर, मैटर नहीं करता है, बस आईडी का नाम देना है। आईडी का क्या है, माई डिव। इसको कॉपी किए, हैश नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा हैश नहीं लगाना है यहाँ पर। मैं इसको जब सेव करूँगा तो हमारे पास इस तरह का डेटा दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको फिर से रिलोड कर दूँ, देखिए चेंज कर दिया, वो उस तरह से रिप्रेजेंट सही से नहीं कर रहा था ये। अब इसके अंदर में देखेंगे ये सारा चीज़ें, ये देख रहे हैं ये सारा चीज़। तो जितने चीज़ आपको इसके अंदर में दिख रहा है वो सारा चीज़ आपको डॉक्यूमेंट के अंदर भी मिलेगा। देख लीजिए, मैं यहाँ जाता हूँ, ऑल में जाता हूँ, देखिए यहाँ पे एक और आईडी होगा, माई डिव के अंदर में जाता हूँ, वही एक्सेस की से लेकर के लास्ट में आपको देखेंगे सारा चीज़ होने के बाद क्या यहाँ तक आया, ऑन ट्रांजिशनल और भी है, ट्रिपल डॉट में जाएंगे तो और भी है, ठीक है, राइटिंग सजेशंस है। तो यही चीज़ आप जब उसमें चेक करेंगे वो आपको उसमें भी मिलेगा, एक्सेस की से लेकर के राइटिंग सजेशंस को ले तक, है ना। तो ये सारा चीज़ वहीं से मैंने उठा करके यहाँ डाला। अब इसको हम बार बार अगर कंसोल में, सॉरी तो कंसोल करके दिखाया मैंने आपको, अगर इसको बार बार इस्तेमाल करना हो तो हम कितनी बार रिपीट करेंगे, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह वगैरह। इसलिए हमको उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है। तो मैं कह लेट माई डिव, एक टेमल के इसमें बना देंगे, ठीक है, माई डिव। तो ये हमने डाल दिया कि ये हमारा माई डिव का एक ऑब्जेक्ट है, या डॉम कर दीजिए तो और अच्छे तरीके से नेमिंग कन्वेंशन हो जाता है, माई डिव डॉम, ठीक है। अब इसको आप यूज़ कीजिए। अगर इसको आप कंसोल डॉट लॉग करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट, तो इस डिव ये वेरिएबल को, तो आपको वही डेटा मिलेगा जो आप पहले इसको कंसोल करने के लिए दिए थे, राइट। ये तो कॉमन चीज़ की बात है। अब ये छोटा हो गया, अब कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस जगह पर अगर मैं करूँ माई डिव डॉम डॉट, अब डॉट जब किया इसके अंदर देखें वो सारा चीज़ जो आपने देखा था एक्सेस कीज से लेकर के आपको जो लिस्ट आपको यहाँ मिल रहा है, एक्सेस कीज से लेकर टोटल चीज़, वो आपको यहाँ पर लिस्ट में आना शुरू हो गया टोटल, ठीक है। ये टोटल चीज़ है, राइटिंग सजेशन टोटल। अब इसमें से आपको, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको करना क्या है पेज पे। तो सबसे पहले अगर हमको करने की बात अगर कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि इसके कंटेंट को चेंज कर दूँ। अब यही जो कंटेंट को चेंज करना होगा तो यहाँ पर हमें एक मिलता है। अब इसके एक एक करके आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो मुझे कैसे पता है कि यहाँ पर इनर एचटीएमएल डालूंगा तो हमारा वहाँ पे चेंज कर देगा। यही तो डॉक्यूमेंट है, यही तो चीज़ है जो कि आपको अगर चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं कि MDN पे भी होगा, नहीं अगर है तो आप एक काम करेंगे, आप इस जगह पर इतना ही क्यूरियोसिटी है, इसको क्लिक किया मैंने, देखें अगर लाइब्रेरी में चले गए। अब इस लाइब्रेरी में जो है गेट एलिमेंट बाय आईडी है, तो इसके बारे में और भी मेथड्स इसके साथ सारा अटैच होगा। देख रहे हैं डॉक्यूमेंट, देखिए कितना लंबा है, ये सारा चीज़ लाइब्रेरी है, इसके अंदर वो सारा चीज़ है। अब आप इसमें सारा चीज़ पढ़ लो, कहेंगे यार ये क्या बात हो गई, यही तो बात है, इतना सारा चीज़ इस तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि वेबसाइट पे जहाँ पर कि गेट एलिमेंट बाय आईडी के बारे में दिया हुआ है MDN पे पूरा का पूरा भरा पड़ा है, तो उसके अंदर में जाके देख सकते हैं। हम तो यहाँ एक्सेसिबिलिटी के बारे में जानने की कोशिश करें जो जनरली यूज़ होता है, राइट। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। दुनिया तो पूरा, ये पूरा समुद्र है, अब उसमें से क्या क्या चीज़ निकाल रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा एक रिक्वायरमेंट है कि हम इसके कंटेंट को चेंज करें, तो आप चेंज कर सकते हैं इस जगह पर क्या, माई डॉम डॉट इनर एचटीएमएल। अब इनर एचटीएमएल क्या करता है, इसके अंदर के HTML को चेंज करता है, HTML को चेंज करता है। HTML को चेंज करने का मतलब है आप इसमें, इसके अंदर में टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, कोई टैग्स भी डाल सकते हैं। जैसे कि अब मैं करता हूँ, लिखूँ यहाँ पे दिस कंटेंट ऑफ ID एलिमेंट चेंज्ड, ऐसे डाल दिया। अंग्रेजी छोड़िए, अब काम से मतलब रखिए। मैं सेव करता हूँ। अब देखिए क्या हो गया, कंटेंट ऑफ ID एलिमेंट चेंज आ गया। वो कहाँ गया, स्टार्टिंग में तो हमारा वो था कि क्या था भाई, स्टार्टिंग में तो चेंज ही आ जाएगा। अगर इसको कमेंट कर दूँ
सेव करूँ। स्टार्टिंग में हमारा दिस इज एन एलिमेंट विथ आईडी जो हमारे पेज पर पहले से अवेलेबल है, ठीक है, आपको यहाँ मिला, लेकिन लाइव में वो यहाँ पर चेंज कर दिया। जब इसको अनकमेंट करते तो ये हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब हो गया डायनेमिक चीज़ें जो मैं आपको यहाँ बता रहा था। पहला चीज़ चेंज कंटेंट। अब इसी जगह पे होता है मॉडिफाई स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मॉडिफाई स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे है, अब माय डिव के अंदर में यहाँ पे अगर करेंगे तो देखिए एरर दिया, याद है इससे पहले मैंने स्ट्रिंग के लिए बताया था। तो स्ट्रिंग के लिए क्या था, बैकटिक आप यहाँ पे डालेंगे, मल्टीपल लाइन के लिए आपको यहाँ बैकटिक डालना पड़ेगा, और इसके अंदर जितने भी कंटेंट डालना चाहें डाल सकते हैं। अगर प्लीज़ ये वीडियो नहीं देखें इसके पीछे वाला, मैं रिकमेंड करूँगा कि जाके देखें उसको, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी मर्जी है हम क्या चीज़ डालें। हम इसको यहाँ क्या करते हैं, H2 डाल देते हैं, ठीक है, H2 डाल दिया। अब तो आपको टाइप करना पड़ेगा एकदम H2, ठीक है, मुंबई डाल दिया। मैं इसको अब सेव करता हूँ, ये देखिए क्या हो गया, आ गया। तो हमने अभी क्या किया, स्ट्रक्चर को चेंज किया, मॉडिफाई स्ट्रक्चर। पहले एक टेक्स्ट था लिखा हुआ, उसको हमने लास्ट में यहाँ ला करके लिस्ट में डाल दिया। देख रहे हैं इनर एचटीएमएल क्या करता है। अगर मुझे इसी जगह पर तीसरा हम आते हैं ऑल्टर स्टाइल। अब इसी जगह मुझे स्टाइल चेंज करना है, तो आपने ये जो डाला तो डाला। अब मैं फिर यहाँ पर क्या करूँगा, माय डिव डॉम डॉट, अब इसी में स्टाइल एक बना हुआ है जहाँ से आप सारा चीज़ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका क्या करता हूँ, डॉट कलर कर देता हूँ, और कलर में हम कलर कोड डाल देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ ले आता हूँ FFCB00 डाल दिया। अब देखिए इसका कलर कैसा हो जाएगा, आया। सिटीज का चेंज किया, यूएल का चेंज नहीं किया। क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि यूएल पे पहले से ही हमारा एक देखिए लगा हुआ है ना कलर FFF। अगर इसको हटा देंगे तो वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये स्टाइल उसके ऊपर लगा हुआ है, तो उसका प्रेफरेंस लिया उसने, उसको डाल दिया। अगर इसी जगह यूएल पे डाल देंगे तो हमारा फिर ये चेंज हो जाएगा। तो लीजिए, अब इसी जगह पे आप एलिमेंट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको माय डिव डॉम डॉट करूँ, क्या हम यूएल ले सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं ले सकते। उसको हमें एक्सेस करने के लिए डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम या टैग नेम ऐसे करना पड़ेगा। तो आपका जो आप डॉक्यूमेंट के साथ कर रहे थे वही आपका यहाँ ट्री में इसका पेरेंट अब ये डिव हो गया, माय डिव वाला माय डिव डॉम हो गया। उसके बाद आप ऐसे नहीं कि डॉट यूएल कर दिए तो यूएल सेलेक्ट हो गया, ऐसे नहीं होता है। उसमें गेट एलिमेंट बाय करके ही आपको करना पड़ेगा। होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। स्टाइल भी बता दिया, हैंडल इवेंट्स। ओहो, आप यहाँ पे क्लिक इवेंट भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका अभी डॉम का जो HTML है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ एक ये चाहिए था, ठीक है। अब इसके ऊपर एक इवेंट हमको डालना है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको इवेंट डालना है, क्लिक इवेंट। तो मैं लिखेंगे माय डिव डॉम डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ये एक मेथड है, इसके ऊपर आप देखो यहाँ मिल जाएगा। मैं सिंपल डॉट करूँ ऐड इवेंट लिसनर, जिसके ऊपर ये बाद में ऐड किया गया है हमारे HTML में, आई मीन जावास्क्रिप्ट में, जो क्या करता है कि इस पर्टिकुलर डॉम के ऊपर आप कौन सा इवेंट देना चाहते हो, किस तरह का इवेंट देना चाहते हैं, वो इसके ऊपर अटैच कर दिया जाता है। तो ऐड इवेंट लिसनर में लिखता हूँ क्लिक। अब देखिए इसके अंदर कितने सारे हैं, ये ऐड इवेंट लिसनर के अंदर में कितने सारे हैं, ब्लर, चेंज, क्लोज, कैंसल, है ना, कितना सारा है, कट, ड्रैग, ड्रॉप, फंक्शन, फोकस, सब कुछ है, इनवैलिड, वैलिड, टोटल चीज़ है। तो मुझे चाहिए कि हमको क्लिक करना है, तो मैं इसने लिखा क्लिक। क्लिक करने के बाद क्या करता है, यहाँ पर इसको जो है सो एक फंक्शन चाहिए। तो फंक्शन के बारे में जस्ट वीडियो प्रीवियस में बताया है कि फंक्शन कैसे कैसे बनाते हैं। अब पता चला फंक्शन पहले क्यों बताया मैंने, ये कारण था। तो क्लिक है तो मैं इसलिए क्लिक, और यहाँ पर मैं फंक्शन एक रन कर देता हूँ। आप यहाँ पे डायरेक्ट एक फंक्शन ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, और दूसरा आप फंक्शन जो है सो वहाँ पर आप बाहर से बना करके भी अटैच कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा पैरामीटर डालने में
आपको हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन कोई नहीं, हम वो बाद में समझेंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन को रन करना है, तो फंक्शन यहाँ डाला, और मैं यहाँ अलर्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन बना हुआ है हमारे ब्राउज़र में, वो हम इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ लिखते हैं यू हैव क्लिक्ड ऑन डॉम विद आईडी डॉम में डाल देता हूँ, थोड़ा कब समझ में, आईडी डॉम। ठीक है, यू हैव क्लिक्ड ऑन आईडी डॉम, मैं इसको सेव करता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी तो यहाँ पे कर्सर नहीं है, लेकिन फिर भी इसको मैं क्लिक करूँगा, आई मीन हैंड कर्सर आना चाहिए ना, लेकिन फिर भी क्लिक करूँगा तो देखिए हमारे यू हैव क्लिक्ड ऑन आईडी डॉम। ठीक है, अब यही स्टाइल का था, तो माई डॉप डॉट कर्सर कर देता हूँ। लीजिए, इसको मैं लिखता हूँ माई, देखिए सारा चीज़ स्टाइल हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। अब माई डिव डॉम डॉट स्टाइल डॉट कर्सर, कर्सर को हम क्या करते हैं, पॉइंटर, ये डाल दिया। तो आप यहाँ से भी डाल दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉइंटर आ गया, पॉइंटर भी आ गया, कलर भी चेंज हो गया, क्लिक भी डाल दिया मैंने, और ये हमारा आ गया। लेकिन 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 प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये जो मैं बार बार इतना सारा स्टाइल डाल रहा हूँ, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ये स्टाइल जितना कम हो सके उतना यूज़ कीजिए, जितना कम हो सके, क्योंकि स्क्रिप्ट यहाँ पर स्टाइल डालने के लिए नहीं है, स्टाइल के लिए आपका CSS पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो कीजिए। अगर ये बार बार अगर आप इतना सारा स्टाइल देंगे तो आपका कोड बल्की होगा और बहुत ज़्यादा लैगी होगा। ठीक है, जितना कम यूज़ कर सकें स्टाइल यहाँ पर, जब CSS दिया हुआ है, वाई टू वेस्ट आवर कोड हियर, इतना सारा रीड करना पड़ेगा उस इंजन को। सो प्लीज़ अवॉइड कीजिए जितना। हम तो सिर्फ आपको बताएं कि आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, इसका मतलब पता चला पूरा CSS यहीं लिखना शुरू कर दिए, दैट्स नॉट अ गुड डील। ठीक है, तो ये हमारा था गेट एलिमेंट बाय आईडी। होप ये इसलिए इतना सारा चीज़ है, ये आपका बेस था। अब इसके बाद गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम जब बताने लगेंगे तो बड़ा वीडियो नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज़ आप पहले से ही जान रहे होंगे। ठीक है, ओके। तो अब ये तो चीज़ था आपका गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो आप समझ रहे हैं, किसी भी आईडी पर क्लास लगाना, मॉडिफाई करना, इवेंट डालना। अब कितने तरह के इवेंट डलेंगे ये सब चीज़ तो हम बाद में सीखेंगे, ये तो हम डॉम के बारे में सीख रहे हैं। ठीक, अब हम आते हैं क्लास नेम को लेकर के। अब क्लास नेम का क्या सीन है कि गेट एलिमेंट बाय, हालांकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम क्लास नेम, टैग नेम, क्योंकि वो थोड़ा सिमिलर है उस तरीके से, वो हम बताएंगे। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो स्विच कर लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए, बिंदास। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप डोनेट भी कर सकते हैं, थैंक्स बटन अवेलेबल है। तब तक के लिए बाय बाय। मजा आएगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।